यस बच्चों, आज हम वेव का लेक्चर नंबर 2 कर रहे हैं। वेव के अंदर लेक्चर नंबर 2। कल आपको याद होगा बच्चों, वेव के अंदर जो हमने लेक्चर नंबर 1 किया था उसके अंदर हमने स्पीड ऑफ साउंड इन एयर का फॉर्मूला किया था। इट वाज v इज इक्वल टू रूट गैमा p बाय रो। ये था स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। एक फॉर्मूला मैंने और करवाया था, इसी को मैंने कन्वर्ट किया था टेम्परेचर की फॉर्म में। दैट वाज गैमा आर टी बाय एम। ये स्पीड ऑफ साउंड इन एयर का एक और फॉर्मूला था। ये दो फॉर्मूले हमने कल के लेक्चर में कर लिए थे। अब बच्चों, इन दो फॉर्मूले के बेस पर लिखते हैं फैक्टर इफेक्टिंग द वेलोसिटी ऑफ साउंड। वेलोसिटी ऑफ साउंड को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं? सबसे पहले तो आप ये देखो, इसके अंदर स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ गैमा, राइट। गैमा क्या होता था? गैमा होती थी हमारी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये होती थी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। आपको बच्चों याद होगा, गैमा जो होता था वो मोनो के लिए क्या होता था, डाई के लिए क्या होता था और ट्राई के लिए क्या होता था। आपको याद होगा, गैमा फॉर मोनो एटॉमिक होता था 5/3। गैमा फॉर डाया हमारे पास होता था 7/5। यस, ये चीज आपको याद होगी। इसी तरह मैंने आपको गैमा फॉर ट्राई के लिए करवाया था। ट्राई के लिए गैमा क्या था? गैमा की वैल्यू हमारे पास होती थी 1+2/f। अगर ट्राई एटॉमिक गैस हो तो 2f की वैल्यू कितनी होती थी? मतलब 6। तो 6+2 8/6, यानी ये आ गया 4/3। तो ट्राई के लिए था गैमा 4/3। तो सबसे ज्यादा गैमा किसका होता है? मोनो एटॉमिक का गैमा सबसे ज्यादा होता है, देन डाई का, देन ट्राई का। यानी जो मोनोटॉमिक, यानी एग्जांपल हीलियम गैस, नियॉन गैस, आर्गन गैस, क्रिप्टॉन। डाई का मतलब होता है लाइक N2H2O2, ये डाया हो गया। ट्राई का मतलब होता है NH2CH2, एग्जांपल ये। अब बच्चों आप ये देखो, इसके अंदर मैं आपको क्या कह रहा हूं, मोनो एटॉमिक का गैमा ज्यादा है, यानी स्पीड मोनो एटॉमिक गैस में साउंड की ज्यादा होगी देन डायटोमिक गैस में। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं, मैं इसको रब कर रहा हूं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गैमा। गैमा मोनो एटॉमिक का ज्यादा होता है, किससे? डाई से। तो स्पीड मोनोएटॉमिक गैस के लिए ज्यादा होगी, किससे? डाई से। यानी हीलियम में स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा होगी, किससे? ऑक्सीजन से। Hence, speed of sound in helium gas is more than speed of sound in oxygen gas. यस बच्चों, फर्स्ट इफेक्ट आपको क्लियर हो गया। तो सेकंड इफेक्ट करते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है? एज यू नो, स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल टू गैमा आर टी बाय एम। यानी स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टेम्परेचर। यानी कहने का मतलब, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज होगी, अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो स्पीड ऑफ साउंड डिक्रीज होगी। तो अगर मैं बात करूं टेम्परेचर, समर की बात करूं, समर में टेम्परेचर ज्यादा होता है तो स्पीड भी क्या होगी? साउंड की ज्यादा होगी। एयर के अंदर जो समर में स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा ट्रेवल करेगी देन विंटर। हैंस वी कैन से स्पीड of sound travel faster in summer than in winter। क्लियर यहां तक?
अब हम तीसरा इफेक्ट लिखेंगे इसके बाद। तीसरा इफेक्ट जो है उसको बोलेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का इफेक्ट, अगर मैं प्रेशर की बात करूं बच्चों, स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला प्रेशर की फॉर्म में था गैमा पी बाय रो। अगर आपको लगे यहां पर तो स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है, भी आपके अकॉर्डिंग प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज करनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। कब नहीं होता? फॉर पर्टिकुलर कंडीशन व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो तुम्हें पता है अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो मैंने अभी आपको कल के लेक्चर में बताया था P होता है आर टी बाई एम। ये कल के लेक्चर में हमने किया था, P अपॉन रो इज इक्वल टू आर टी बाई एम। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो P अपॉन रो की रेशियो जो होगी बच्चे कांस्टेंट होगी, यानी P किसके प्रोपोर्शनल होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी का मतलब क्या होगा? प्रेशर जितना इंक्रीज होगा उतनी डेंसिटी इंक्रीज होगी, प्रेशर जितना डिक्रीज होगा उतनी डेंसिटी भी क्या होगी? डिक्रीज होगी। यानी स्पीड ऑफ साउंड, अगर आप प्रेशर चेंज करोगे तो इट विल रिमेन अनअफेक्टेड। यानी लिख सकते हैं स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज इंडिपेंडेंट टू द प्रेशर। प्रेशर पर स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड नहीं करती। ये हमने यहां पर क्वेश्चन, ये कंसेप्ट कंप्लीट कर लिया। नाउ वी आर राइटिंग इक्वेशन ऑफ वेव। मैं इसको रब कर रहा हूं। अगर मैं बात करूं इक्वेशन ऑफ वेव की बच्चों, अब हमारे पास सिंपल सी बात है। अगर मैं बात करूं कि वेव क्या होता है, वेव के अंदर क्या होता है, जब नंबर ऑफ पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं एक टाइम पर तो उसको बोलते हैं वेव। ये हमारी जर्नल इक्वेशन ऑफ वेव। देखो समझो, अगर मैं बात करूं, ये मैंने एक एंड पे धागा बांध दिया और धागे का एक एंड मैंने पकड़ के ऐसे जग किया तो ऐसी वेव प्रोड्यूस हो गई। अब इसके अंदर क्या होता है, वेव के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। ये एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वेव के अंदर। तो क्लियर? ये पार्टिकल्स क्या करेंगे? अपनी पोजीशन पर ऑसिलेट करेंगे। अगर ये अपनी पोजीशन पर ऑसिलेट करेंगे तो ये ऊपर नीचे ऑसिलेट करेगा, ये ऊपर नीचे ऑसिलेट करेगा, ये ऊपर नीचे ऑसिलेट करेगा, ये ऊपर नीचे ऑसिलेट करेगा। ऐसे ऑसिलेट करेंगे कि नहीं करेंगे? ओके। वेव में क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं इकट्ठे एक साथ। जब नंबर ऑफ पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं तो वेव एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रेवल होती है, यानी वेव प्रोड्यूस होती है। वेव इज नथिंग बट इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स विच आर ऑसिलेटिंग। जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑसिलेट करते हैं तो वेव जनरेट होती है। क्लियर है यहां तक? तो लिखते हैं बच्चों, वेव के लिए हमारे पास 2 मिनट बच्चों। ना ना कोई दिक्कत नहीं।
हेलो, यस स्टूडेंट्स, तो करते हैं स्टार्ट जर्नल इक्वेशन ऑफ वेव। वेव के अंदर बच्चों क्या होता है, वेव के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल जो ऑसिलेट करते हैं एक टाइम पर, तो एक वेव जनरेट होती है। तुम्हें पता है ऑसिलेशन के अंदर हमारे पास अगर एक पार्टिकल ऑसिलेट करता था ऐसे, तो उसकी इक्वेशन क्या होती थी? तो उसकी इक्वेशन होती थी x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। इसके अंदर x क्या होता है, जब ये ऑसिलेट कर रहा है, कितना ऑसिलेट कर रहा है, ये x इसकी पोजीशन होती थी किसी टाइम t पर। इसके अंदर यानी इसकी जब पार्टिकल ऑसिलेट करता था, इसकी पोजीशन को बताने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती थी? टाइम की। भी कब बात कर रहा है पार्टिकल ऑसिलेट करते, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, किसी भी पॉइंट पे हो सकता है जब ये ऑसिलेट करेगा। तो टी टाइम हमें पर हम पार्टिकल की पोजीशन बताते थे। लेकिन अगर मैं यहां पर बात करूं, ये मेरा वाई एक्सिस, ये मेरा एक्स एक्सिस है। अगर मैं यहां पर बात करूं, सबसे पहले तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो हमें सबसे पहले तो ये देखना होगा हम किस पार्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं, किस पार्टिकल की हमने डिस्प्लेसमेंट बतानी है। लेट अस सपोज में इस पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट बतानी है, इसको मैं ग्रीन पेन से कर देता हूं, जिसको हमने डिस्प्लेसमेंट बतानी है इसकी। अब अगर मैंने इसकी डिस्प्लेसमेंट बतानी है, तो ये ऑसिलेट कर रहा होगा ऐसे ऊपर नीचे, यस ऐसे ऑसिलेट कर रहा होगा ऊपर नीचे। तो मुझे इसकी डिस्प्लेसमेंट बतानी है, किसके अलोंग है? वाई एक्सिस के अलोंग है, यस। अब जो ये वाई एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट होगी, किन किन चीजों पर डिपेंड करेगी? सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा किस पार्टिकल की बात कर रहे हैं। इस पार्टिकल की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, इसकी किस पार्टिकल, इस पार्टिकल की बात कर रहे हैं। ये ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पर है, यानी एक्स कितना है, 1 मीटर, 2 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, कितनी एक्स की वैल्यू है। यानी डिस्प्लेसमेंट बताने के लिए किस पार्टिकल की बात कर रहे हैं, उसके लिए हमें एक्स जरूरी है। दूसरा, अब ये पार्टिकल स्टेबल तो नहीं होगा, ये तो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, ऊपर नीचे ऐसे चल रहा है। जब ये पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट करता है, तो डिफरेंट टाइम पर इसकी पोजीशन ये होगी। अगर टी 0 पर ये है, टी 1 पर हो सकता है ये पार्टिकल नीचे चला जाए, हो सकता है ऊपर चला जाए। तो यानी एट डिफरेंट टाइम इसकी पोजीशन डिफरेंट होगी। यानी अगर वाई डिस्प्लेसमेंट बताना चाहते हो, तो हमें वो पार्टिकल कौन सा है और किस टाइम पर हमने बताना है, यानी दो चीजें बतानी पड़ेंगी यहां पर। यानी यहां पर जो वेव की इक्वेशन होगी बच्चों, वो एक्स का फंक्शन होगी और टी का फंक्शन होगी। यहां पर जो वेव, जहां पर जो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा था, वो एक टाइम का फंक्शन था। लेकिन यहाँ पर जो वेव ऑसिलेट वेव प्रोड्यूस हो रही है, वो दो चीजों का फंक्शन होगा, एक पोजीशन का और एक टाइम का। तो जर्नल इक्वेशन ऑफ वेव अगर मैंने लिखनी है, y इज इक्वल टू एफ, मैं इसको जर्नल इक्वेशन ऑफ वेव बोल देता हूं। फंक्शन ऑफ x चाहिए और फंक्शन ऑफ किसका चाहिए हमें? t का चाहिए। ये हमारे पास जर्नल इक्वेशन ऑफ वेव होगी, वेयर A and B are the constants. A and B are the constant. क्लियर है यहां तक आपको? ये जर्नल इक्वेशन ऑफ वेव होगी। मैं इसको रब कर रहा हूं और आगे चलते हैं। यस बच्चों, जर्नल इक्वेशन ऑफ वेव क्या होती है? y इज इक्वल टू एफ ए एक्स प्लस माइनस बी टी। ये मेरे पास जर्नल इक्वेशन ऑफ वेव होती है। इसके अंदर a एंड b क्या होते हैं? कॉन्स्टेंट्स होते हैं, यस। अब बच्चों इसके अंदर मैं आपको एक चीज और बताता हूं। अगर तो ए एक्स प्लस बी टी हो, या फिर माइनस ए एक्स माइनस बी टी हो, यानी कहने का मतलब एक्स का कोफिशिएंट जो ए है वो भी प्लस है, टी का कोफिशिएंट जो बी है वो भी प्लस हो, या एक्स का कोफिशिएंट जो ए है वो भी माइनस हो और टी का कोफिशिएंट जो बी है वो भी माइनस हो। या तो दोनों कोफिशिएंट ए और बी प्लस हो, या दोनों कोफिशिएंट ए और बी माइनस हो। तो वेव ट्रेवल इन नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन, वेव नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ ट्रेवल करेगी। यानी वेव आगे को नहीं चलेगी, वेव चलेगी ऐसे इधर को चलेगी। क्लियर? अगर मैं कह दूं ए एक्स माइनस बी टी हो, यानी दोनों का कोफिशिएंट डिफरेंट हो, एक्स का कोफिशिएंट अगर प्लस का है, टी का कोफिशिएंट माइनस का है। इसी तरह अगर एक्स का कोफिशिएंट माइनस का है, टी का कोफिशिएंट प्लस का है, तो वेव ट्रेवल इन पॉजिटिव डायरेक्शन, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन, आगे को चलेगी, ऐसे चलेगी वेव।
इसका मतलब है वेव ट्रेवल इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ये हमारे पास पीछे को चलेगी वेव। ठीक है, यहां तक इसको रब कर रहा हूं मैं। ओके, अब देखो मेरे पास y इज इक्वल टू एफ ए एक्स प्लस माइनस बी टी, ये चीज है बच्चों। इसके अंदर जो ये वेव चल रही है, अगर मैंने इस वेव की स्पीड बतानी है, स्पीड ऑफ वेव, तो आपने एक कंसेप्ट याद रखना है, कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज कॉल्ड द स्पीड ऑफ वेव। अगर वेव की स्पीड निकालनी है तो t के कोफिशिएंट को x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो, तो हमारे पास वेव की इक्वेशन पता लग जाएगी। Let us do some questions on the basis of this equation। एक बच्चों एक चीज और रख लो, एक तो वेव की इक्वेशन ये होती है, और एक और कंडीशन होनी चाहिए, अगर कोई इक्वेशन वेव बनती है या नहीं बनती, उसकी दो कंडीशंस होती हैं। y should be defined on all values of x, y हर एक x की वैल्यू पे डिफाइन होना चाहिए। ठीक है, तो वेव की इक्वेशन होगी। अब मुझे आपने ये बताना है कि ये वेव की इक्वेशन है या नहीं। y इज इक्वल टू 1/2x प्लस 3t, इज इट द इक्वेशन ऑफ वेव और नॉट? क्या ये वेव की इक्वेशन है या नहीं है? सबसे पहले तो आप देखो, x का कोफिशिएंट है कुछ, x का कोफिशिएंट है कुछ, x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ 2 है, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, a है। ठीक, ये तो ओके है। t का कोफिशिएंट कितना है, 3, यहाँ t का कोफिशिएंट कितना है, b। अब आप ये देखो, इसके अंदर अगर मैं बात करूं कि ये इस फॉर्म में तो दी हुई है, यानी फर्स्ट कंडीशन तो ओके है, लेकिन क्या सेकंड कंडीशन सही है? ये सेकंड कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन है, ये सेकंड कंडीशन है। y शुड बी डिफाइंड ऑन ऑल वैल्यूज ऑफ x, y हर एक x और t की वैल्यू पर डिफाइन होना चाहिए। अगर मैं आपको क्या कह दूं, इसके अंदर 2x प्लस 3t अगर इक्वल टू 0 हो जाए, अगर 2x प्लस 3t इज इक्वल टू 0 हो गया, तो y इज इक्वल टू समथिंग अपॉन 0 हो गया, इट इज अनडिफाइंड हो गया। तो दिस इज नॉट द इक्वेशन ऑफ वेव, नॉट द इक्वेशन ऑफ वेव, ये वेव की इक्वेशन नहीं है। अगला क्वेश्चन करते हैं इसके बाद, सेकेंड नंबर, y इज इक्वल टू 3/3x प्लस 2 की पावर 4 प्लस 5, इज दिस द इक्वेशन ऑफ वेव? ये आपने बतानी है कि ये वेव की इक्वेशन है या नहीं है। तो बच्चों अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं, इस इक्वेशन के अंदर अगर मैं 3x प्लस 2t को मैं 0 मान लूं, पहली बात तो ये x t की फॉर्म में है, फर्स्ट कंडीशन तो लाई कर रही है। सेकंड कंडीशन देखो, अगर मैं पुट इसको 0 पुट कर लूं, तो y इज इक्वल टू 3, 0 प्लस 5, 3/5, यानी डिफाइंड है। हेंस दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेव, ये वेव की इक्वेशन है। क्लियर यहां तक? इसके बाद आगे चलते हैं, इसको मैं रब कर रहा हूं। अगर मैं आपसे पूछूं y इज इक्वल टू e की पावर 2x प्लस 3t, ये वेव की इक्वेशन है या नहीं? इज दिस द इक्वेशन ऑफ वेव और नॉट? ये वेव की इक्वेशन है या नहीं है, आपने मुझे ये बताना है। बच्चों ये x और t की फॉर्म में है, यस। और ये देखो, अगर मैं इसके अंदर 2x प्लस 3t की वैल्यू 0 पुट कर दूं, तो कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू e की पावर 0 आ जाएगा, e की पावर 0 1 हो गया। यस, तो यस, दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेव, ये वेव की इक्वेशन है। बच्चों y इज इक्वल टू एफ ए एक्स प्लस माइनस बी टी, यहाँ फंक्शन कुछ भी हो सकता है, यहाँ फंक्शन साइन का हो सकता है, कोस का हो सकता है, यहाँ फंक्शन लॉग का हो सकता है, यहाँ फंक्शन एक्सपोनेंशियल हो सकता है, कोई भी फंक्शन हो सकता है। यहाँ नहीं आपने वो कंफ्यूज होना इसके अंदर।
क्लियर है? अब आप चेक कर लोगे कि कौन सी इक्वेशन वेव की होती है, कौन सी इक्वेशन वेव की नहीं होती, इससे आपको पता लग गया। ठीक, आगे चलते हैं, एक दो क्वेश्चन हम इसके साथ के और सॉल्व करते हैं वेव की इक्वेशन के। इसको मैं रब कर रहा हूं। यस बच्चों, कर दें इसको रब। इसको रब कर रहे हैं। अब y इज इक्वल टू 5 3 प्लस कुछ भी लिख लो यहां 2x माइनस 3t का स्क्वायर। पहले तो ये बता दो, फर्स्ट पार्ट this is the equation of wave or not, पहला। दूसरा आप बता दो स्पीड ऑफ वेव। तीसरा बता दो डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल, वेव किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। ये आपने 3 पार्ट इसके बताने हैं। यस, करें 3 पार्ट। 3 पार्ट करें इसके बच्चों। सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं इसके अंदर बच्चे ये वेव की इक्वेशन है या नहीं है। सबसे पहले तो x और t की फॉर्म में है, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, अगर 2x माइनस 3t को 0 कर दो 5/3 तो भी है। यस, दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेव। दूसरा स्पीड ऑफ वेव। स्पीड ऑफ वेव क्या होती है, कोफिशिएंट ऑफ t अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। ये नहीं लेना माइनस साइन तो ये डायरेक्शन बताता है, तो ये स्पीड ऑफ वेव आ गई 3/2 मीटर पर सेकेंड। तीसरा बच्चों हमें बताना है डायरेक्शन ऑफ ट्रेवलिंग, वेव किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। अगर मैंने आपको ये बताना है वेव किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, तो आप देखो x और t के कोफिशिएंट्स को। अगर तो ये दोनों कोफिशिएंट की नेचर ऑपोजिट है, यानी एक प्लस है और दूसरा माइनस है, तो ये क्या होगी, ये होगी हमारे पास, यस बच्चों, वेव ट्रेवल करेगी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। वेव हमारे पास फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर ट्रेवल करेगी। यस, यहां तक आपको क्लियर हुआ, तो हम आगे चलते हैं। इसके बाद इसको मैं रब कर रहा हूं बच्चों, और फिर आगे चलते हैं। अब बच्चों इसके बाद इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन अ स्ट्रिंग। जो धागा होता है उसके अंदर जो ट्रांसवर्स वेव होती है उसकी इक्वेशन देखो। अभी मैंने आपको बताया y फंक्शन होना चाहिए ax प्लस माइनस bt का, ऐसे कोई फंक्शन होना चाहिए। तो बच्चों अगर मैं इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन अ स्ट्रिंग कह रहा हूं, तो स्ट्रिंग के अंदर अगर कोई धागा होगा उसके अंदर वेव कुछ ऐसी प्रोड्यूस होती है, उसके अंदर साइनोसॉइडल फंक्शन होता है। तो यहाँ वेव की इक्वेशन बन जाएगी, फंक्शन मान लेंगे साइन का, यहाँ मान लेंगे ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। अगर मैं माइनस मान रहा हूं तो ये वेव किधर को ट्रेवल कर रही है, ट्रेवल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ट्रेवल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसको बंद करना, ट्रेवल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। आगे बच्चों, आगे देखो, इसके अंदर अगर मैंने इसकी स्पीड निकालनी है, वेव की स्पीड निकालनी है, तो वेव की स्पीड अगर हमने कैलकुलेट करनी है, तो उसकी स्पीड को कैलकुलेट कैसे करेंगे हम। स्पीड के लिए इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव। वो क्या होगा, करली वाई अपॉन करली टी। अब बच्चों यहाँ मैंने करली y अपॉन करली t लिखा है, इसका मतलब पता है क्या आपको। इसका मतलब ये है डेरिवेटिव लेना। यहाँ दो वेरिएबल है, x वेरिएबल है, टाइम वेरिएबल है। मैंने एक फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम होती है, तो टाइम को मैंने वेरिएबल कंसीडर करना है और x को मैंने कांस्टेंट कंसीडर करना है। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, a एज इट इज। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। अब जिसको वेरिएबल माना है, किसको माना है, ओमेगा टी को, उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, ओमेगा।
तो वेलोसिटी कितनी आ गई, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, ये मेरे पास आ जाएगी वेलोसिटी। क्लियर। अगर मैंने मैक्सिमम वेलोसिटी की बात करनी है तो कितनी आ जाएगी, मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए कॉस की वैल्यू, इस कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव की वैल्यू कितनी होती है वो आपको पता ही है, वो 1 होती है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी आ जाएगी ये वाली। क्लियर बच्चों। इसके बाद आगे चलते हैं। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आ गया, ए कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स प्लस फाइव, ये थी हमारे पास वेलोसिटी। इसको बच्चों में ऐसे भी लिख सकता हूं, ए ओमेगा का हमारे पास स्क्वायर, इसको देखना मैं ऐसे लिख रहा हूं, ओमेगा ए का स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव का होल रूट, ये चीज आ गई। वी ओमेगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, ये स्क्वायर ब्रैकेट आ गई। v इज इक्वल टू ओमेगा, ये आ गया ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, v इज इक्वल टू क्या बन गया, ये ओमेगा ए स्क्वायर माइनस, ये था हमारा x, ये था सॉरी y, ये था मेरा y, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, ये y था। तो ये वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला आ गया। इसी तरह हम बच्चों एक्सेलरेशन निकालते हैं, इस वेलोसिटी से मैं एक्सेलरेशन निकाल रहा हूं। वेलोसिटी का एक फार्मूला ये आ गया, एक फार्मूला ये आ गया। अब वेलोसिटी से मैं एक्सेलरेशन निकाल रहा हूं, v इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूं एक्सेलरेशन के लिए तो ये आ जाएगा ए ओमेगा कॉस का डेरिवेटिव साइन ओमेगा टी प्लस फाइव इंटू ओमेगा, एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। तो ये मेरे पास एक्सेलरेशन आ जाएगी। अगर मैं मैक्सिमम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना चाहूं तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू साइन की 1 होती है, तो ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन आ जाएगी। एक्सेलरेशन को अगर मैं x की फॉर्म में लिखना चाहूं, ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव की वैल्यू क्या होती है, y, तो ये एक्सेलरेशन आ गई। क्लियर बच्चों यहां तक। इसके बाद एक इसके साथ की हम प्रॉब्लम करते हैं, मैं इसको रब कर रहा हूं। प्रॉब्लम है हमारी y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, ये मेरे पास इक्वेशन है। इसका आपने कैलकुलेट करना है, सॉरी ये तो हमारे पास वेव की इक्वेशन है। आपको गिवन है y इज इक्वल टू 2 साइन 100 पाई टी माइनस 20 पाई एक्स प्लस पाई बाय 3, ये गिवन है। फाइंड एक सबसे पहले एम्पलीट्यूड, दूसरा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तीसरा जर्नल फ्रीक्वेंसी, फोर्थ है इसका फेस पता करना है, फिफ्थ पता करना है आपको वेव लेंथ ऑफ द वेव पता करना है, फिफ्थ आपको बच्चे इसके अंदर पता करना है स्पीड ऑफ वेव पता करनी है, सिक्स्थ आपको पता करना है इसके अंदर मैक्सिमम स्पीड पता करनी है, और सेवंथ आपको पता करनी है मैक्सिमम एक्सेलरेशन। ये चीजें आपने कैलकुलेट करनी है। तो बता दो बच्चों मुझे इसके साथ कंपेयर करके एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितनी होगी, ए कितना होगा, 2 होगा। दूसरा ओमेगा कितना होगा, इसके साथ कंपेयर कर लो, ओमेगा इज इक्वल टू हो गया 100 पाई हो गया। तीसरा मुझे पूछ रहा है फ्रीक्वेंसी, ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाय टी, टी कितना होता है एफ, ओमेगा की वैल्यू कितनी है मेरे पास 100 पाई इज इक्वल टू 2 पाई एफ, पाई से पाई कट गया तो एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 हर्ट्ज। फोर्थ मैंने क्या कैलकुलेट करना है, 5 फेस कितना दिया हुआ है मुझे
फाई जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है π/3। फिफ्थ मुझे क्या पता करना है, स्पीड ऑफ वेव। स्पीड ऑफ वेव क्या होती है, कोफिशिएंट ऑफ टी। टी का कोफिशिएंट क्या है, 100 पाई। कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, 20 पाई। तो ये कट गया तो ये कितना आ गया, 5 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद 6 क्या करना है मुझे, मैक्सिमम स्पीड। मैक्सिमम स्पीड क्या होती थी, ए ओमेगा। ए कितना है 2, ओमेगा कितना है 100 पाई। मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होती थी, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। ए कितना है 2 और ये क्या है 100 पाई का स्क्वायर। ये आंसर आ गया हमारा। दैट्स ऑल। आज के लिए हमने बच्चों इतना ही करना था, कल हम नेक्स्ट लेक्चर करेंगे और इसको आपने पढ़ना है। मैं आपको शीट सेंड कर दूंगा, इसके साथ के क्वेश्चन भी आपने सॉल्व करने हैं। ओके ओके, थैंक यू।